क्यों? जब से गुरुजी समाज में नहीं है, समाज पर क्या बुरा असर पड़ रहा है? जिसने जो हमारा नाश कराया, देश का नाश कराया, उसका भी नाश होगा। हो नहीं सकता ऐसा, ये तो परंपरा है। जिसने हमारी गैल बुरा कराया, हो नहीं सकता। वो लिख कर धर ले, वो भी बदला देगा, उसका भी बुरा होगा। जी सर। आके देखो, पता चले यहाँ कितने अब अच्छा वातावरण है, यहाँ कितने अच्छे ढंग से रहते हैं। खाना पीना फ्री मिला है, दरबार में से किसी से पैसा पाई नहीं लिया जाता, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सबसे प्रेम करना सिखाया था, बीमारियों का इलाज कराया था। जो बीमार नहीं हम कराते हैं, ब्लड डोनेट अपना करते हैं, अपने घर से पैसे दे के इलाज कराते हैं। किसी के बच्चे पढ़ नहीं सकते तो उनकी फीस देते हैं। जो गरीब है उनकी लड़कियों की शादी करते हैं। जो मकान नहीं बना सकते, गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेते। वी डू नॉट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। हम सक्षम हैं पिताजी की दया मेहर से। क्यों? उन्होंने हमारे अंदर बहादुरी का जज्बा भर दिया। हम खुद भूखे रह के भी अपने भाइयों को रोटी देंगे। हम इस देश का सहारा बनेंगे। पिताजी ने हमें सिखा दिया ये। जहाँ जरूरत होगी हमारी देश के, वहीं हम अपने प्राण में उठावर कर देंगे। ये हमें पिताजी ने सिखाया। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मपाल। आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? हम जुड़ रहे सन 81 थे। 40 वर्षों से डेरा सच्चा सौदा आ रहे हैं। इतने लंबे समय में कभी आपने डेरा में गलत होते कुछ देखा? यहाँ गलत नहीं होता। यहाँ जब से हम पहले नहीं आए थे, हम सारे ही गलत थे। शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे, सारे ऐप तोड़ते थे, सारे ऐप करे थे। महाराज जी ने हमें आदमी बना दिया, हमारे परिवार को परिवार बना दिया। हम तो राक्षस थे, राक्षसों का यहाँ देवता बना दिया। किस तरह गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में ये इतना कुछ बदलाव आया? ये क्या शिक्षा दी थी? किस तरह से आपकी जिंदगी में ये बदलाव आया? हमारी जिंदगी में इतना बदलाव आ गया, महाराज जी ने हमें इंसान बना दिया। हम इंसान नहीं थे, हम तो हैवान थे, हैवान की जिंदगी जी में थे। मगर जब महाराज जी के संपर्क में आ गए तो हमें इंसान बना दिया इन्होंने। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा। हम फरेज के पक्के, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, पराई स्त्री को माँ बेटी और बहन मानते हैं। चोरी ठगी बदनामी हमारे यहाँ नहीं है। मगर जिसके एक चश्मा होता है, अगर काला चश्मा लगा दें और उसके सामने भूस गेर दें सफ़ेद, तो उसे काला ही दिखाई दे। जिसको यहाँ काला ही दिखाई दे रहा है, उसका काला ही चश्मा चस रहा। जिसकी निगेटिव सोच है, वो चाहे राजा हो या प्रजा हो, वो निगेटिव खुद है। यहाँ डेरे में कोई निगेटिव पना नहीं है। यहाँ तो ओरिजिनल है, सच्चा सौदा है, सच्चा सौदा था और सच्चा ही सौदा रहेगा। सत्संग में गुरुजी किस तरह की प्रेरणा देते हैं? गुरुजी यहाँ बुराइयों को छुटवाते हैं और भलाई में लगाते हैं। सबसे पहले किस तरह के भलाई के कार्य करवाते हैं गुरुजी? यहाँ सफाई अभियान चलाया जा, जिसमें गवर्नमेंट अगर करे तो कई करोड़ रुपए लेकर नहीं कर सकती। वहाँ से हरिद्वार में करवाया, 6.5 लाख जा रहे थे। अगर किसी से पूछा जा उनका किराया कितना लगता, खाना भी कोई गवर्नमेंट देती तो भी नहीं कर सके थी। हम फ्री करके आए उसको, बम्बई करके आए, चित्तौड़ करके आए, दिल्ली करके आए, दिल्ली कई बार करके आए। घर बना के देते हैं, अपना ब्लड डोनेट करते हैं। अब भी दिया, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो डेरे ने अब भी ब्लड डोनेट करा फौज वालों के लिए। और फौज वालों के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। महाराज जी ने हमें सिखाया, क्योंकि हमारे बेटे भाई हैं जो फौज वहाँ सीमा पे हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनके ऊपर यहाँ पड़ कर सोमेर राजा नहीं करता हमारी रक्षा, फौज करे हमारी रक्षा। तो फौज के लिए तो हम अपने प्राण भी दे देंगे। आज के समय में बाबा राम रहीम जी की समाज को कितनी ज़्यादा जरूरत है? आज की इतनी ज़रूरत है कि जिसकी कुछ भी सीमा नहीं है। क्योंकि महाराज जी ये गुरु देश है, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ गुरु देश है। गुरु देश बना के ही रहेंगे, चाहे जालिम कितना भी जुल्म क्यों ना कर ले, हमारे ऊपर भी कर लो, और इन्होंने कर भी लिया, पर महाराज जी से गुरु देश बना कर रहेंगे। क्यों रहेंगे? संत महात्मा को तो पहले भी तंग कराया गया। महात्मा बुद्ध के आश्रम में भी एक औरत मार के गिर दी थी। फिर क्या हुआ? जब उसको पता चला, यहाँ न्यायिक राजा था, राजा सम्राट अशोक, उसको पता चला तो सम्राट अशोक ने उसको महात्मा जी से, बुद्ध से, वो उनको अपराध से मुक्त करा और खुद अपने लड़के को, महेंद्र सिंह को, उनका शिष्य भी बनवा, खुद भी शिष्य बने, अपनी लड़की को भी उनका शिष्य बना।